राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति आई, 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 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति आई। सुनो सुनो रे सुनो सुनो, सुनो सुनो रे सुनो सुनो, सुनो सुनो रे नगर के वासी, सुनो सुनो रे गांव के वासी। नई शिक्षा नीति की नई रोशनी आई, नई शिक्षा नीति की नई रोशनी आई। अब बेहतर होगी सबकी सारी पढ़ाई लिखाई, अब बेहतर होगी सबकी सारी पढ़ाई लिखाई। सुनो सुनो सुनो, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जागरूकता अभियान के तहत हम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के छात्र चर्चा करने जा रहे हैं उस नीति की जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि उनके सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को और भविष्य को गढ़ती भी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नाटक, जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे असली शिक्षा का अर्थ। NEP 2020 को समझ पाएंगे। ओए बल्ले 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 बल्ले, साड़ा पुत्र तो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। हमार लड़का कलेक्टर बनी, कलेक्टर। बस आए हैं हम लेकर कहानी, सुन लो भैया खुद की जुबानी। आए हैं हम लेकर कहानी, सुन लो भैया खुद की जुबानी। बात करेंगे जो तुमको बतानी, बात करेंगे जो तुमको बतानी। जरूरी है तुमको ये बातें सुनानी, जरूरी है तुमको ये बातें सुनानी। आज हमारी ये मंडली जो भी दृश्य प्रस्तुत करेगी वो दृश्य हमने बहुत सोच समझ कर लिए हैं। अगर इस दृश्य का कोई भी अंश आपके जीवन से मेल खाता है तो समझ जाइए, याद रखिए जनाब, वो हमने जानबूझ कर लिया है। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी अमर रहे। हम आइल बानी शिक्षा में सुधार करे। पहले ई बतावा परीक्षा में के ज्यादा नंबर ले आई? तू ले आईबू, तू ले आईबा कि तू ले आईबू? नेताजी नेताजी, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हमें याद नहीं रहता है। अरे तो फेविकोल लगा ला दिमकवा में, कुल बतिया चपक जाई। तो ये था हाल हमारी पुरानी शिक्षा का। अब इसके उदाहरण बनकर आएंगे हमारे मास्टर जी। दृश्य पुरानी शिक्षा का आतंक। चुप सब लोग। स्कूल में किसी प्रकार का हंसी मजाक नहीं होगा। यहाँ सिर्फ होगी रटाई रटाई रटाई। और अगर कोई लड़का शोर शराबा किया तो वहीं 2 घंटा धूप में खड़ा करूंगा उसको। सर 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 सर, मेरा ड्राइंग में रुचि है, मैं चित्रकारी करना चाहती हूँ सर। अच्छा, मतलब तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी और लिपाई पोताई करनी है। भागो अपनी सीट पे बैठो। प्लीज सर प्लीज। कहा ना कि सिर्फ यहाँ मैथ की क्लास चलेगी। जाओ अपनी सीट बैठो। सर सर सर, मेरा टेक्नोलॉजी में रुचि है, मैं कंप्यूटर सीखना चाहती हूँ सर। अच्छा, बिटिया पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगी और खिटीर पिटीर करेंगी। तुमको पीसीओ, कंप्यूटर क्या पीसीओ भी नहीं चलाने दूंगा। जाओ बैठो। सर हमें खेती में रुचि है, मैं खेती और विज्ञान को जोड़कर नवाचार लाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब भाई साहब माँ बाप का पैसा बर्बाद करेंगे और मजदूरी करेंगे। बाबू जितना सिलेबस है ना उतना ही पढ़ाया जाएगा। जाओ अपनी सीट बैठो। सर मुझे खेल में रुचि, मुझे बास्केटबॉल खेलना है सर। दिन भर खाली आवारागर्दी की बातें करते हो, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई करें। सुने नहीं हो कि पढ़ाई लिखाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। भागो अपनी सीट बैठो।
अरे रुकिए मास्टर जी, ये 1980 नहीं 2025 है। अब पढ़ाई में आएगा बदलाव। बच्चे सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि सक्षम बनाए जाएंगे। शिक्षा बदलेगी, बच्चे खिलेंगे और भारत आगे बढ़ेगा। दृश्य NEP 2020 का दमदार आगमन। अब तुम कौन हो? मैं हूँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दृश्य NEP 2020 के बड़े परिवर्तन 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, चढ़ना है, चढ़ना है। मेरा बच्चा आगे क्या बनेगा? इसका भविष्य क्या होगा? अरे भाई साहब, इतनी चिंता क्यों करते हो? आने वाले भविष्य से इतना क्यों डरते हो? जब आपका बच्चा बड़ा हो तो उसे अपने भविष्य चुनने का अधिकार दीजिएगा, तभी वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा और तभी वो आपका नाम रोशन कर पाएगा। अरे भाई साहब, इसीलिए तो नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि उनको व्यावसायिक स्किल प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिससे वो शिक्षा में आगे बढ़ सकें। और तो और NEP 2020 संपूर्ण दृष्टिकोण यानी कि होलिस्टिक एजुकेशनल अप्रोच पे आधारित है, ताकि बच्चे का एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी हो सके। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर मेरी बहन, जब तक बच्चे बड़े नहीं होते उनके सर पे 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आ जाती हैं। अरे भाई साहब, इसीलिए तो NEP 2020 के अनुसार अब 10+2 को खत्म करके 5+3+3+4 को शामिल किया गया है, ताकि बच्चों पर किसी भी परीक्षा का आकस्मिक दबाव ना पड़े। 5+3+3+4 ये क्या है? इसका फायदा क्या है? 5+3+3+4 नई शिक्षा नीति है। इसमें 5 साल तक नई शिक्षा, 5 साल तक प्राथमिक शिक्षा और 3 साल तक माध्यमिक शिक्षा और 3 साल तक उच्च शिक्षा और 4 साल तक स्नातक शिक्षा दी जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शिक्षा की जगत में बदलाव की शुरुआत। तो ये थी एक पिता की परेशानी। अब देखते हैं एक नई कहानी। दृश्य मातृभाषा में पढ़ाई कक्षा 5 तक। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वड़क्कम वड़क्कम वड़क्कम। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। खम्बा गड़ी खम्बा गड़ी खम्बा गड़ी। अच्छा बच्चों, बताओ तुम्हारी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो क्या होती है? मातृभाषा हमारी सबसे पहले सीखी जाने वाली भाषा है, जो हम अपने माँ बाप, भाई बहन और समाज से सीखते हैं। तो बताओ तुम्हारी मातृभाषा क्या है? राजस्थानी, तमिल, हिंदी, पंजाबी। लेकिन हमारी मातृभाषा को पूछता कौन है? वास्तव में हमारी मातृभाषा के बिना हमारी स्थिति ऐसी है। माँ, ओ माँ, देखो मैं पास हो गई। ये देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड। अरे वाह, विज्ञान में 95, गणित में 98, अंग्रेजी में 99, लेकिन हिंदी में तुम्हारे 33 नंबर क्यों है? ये तो तुम्हारी मातृभाषा, ये तो तुम्हें आनी ही चाहिए। अरे माँ, मातृभाषा को कौन पूछता है? मातृभाषा नौकरी तो नहीं दिलाती, नौकरी तो इंग्लिश दिलाती है, इंग्लिश। आज हम जमाने के साथ नई भाषा को पसंद करते जा रहे हैं। हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति ने प्रारंभिक स्तर पर हमारी मातृभाषा और स्थानीय भाषा को भी सम्मिलित करती है। इसके साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन को भी बढ़ावा देती है। अब अगर हमने अपनी मातृभाषा को वो उचित स्थान नहीं दिया, वो उचित दर्जा नहीं दिया, तो हमारी भारतीय संस्कृति और शब्दता कुछ इसी तरह छुप कर रह जाएगी। जिस भारतीय विरासत की चर्चा पूरे विश्व में होती है, वो सिर्फ पन्नों में ढहकर रह जाएगी।
तो ये था पाठ मातृभाषा का। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। दृश्य डिजिटल शिक्षा तकनीक का उपयोग। मैं परेशान हो गया हूं इन्हें फोन चलाते हुए देख के। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्यों इतना परेशान हैं? अरे ये बच्चे इतना फोन चलाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। और ये भी सोचता हूँ अगर ये फोन नहीं चलाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानेंगे तो सीखेंगे कैसे। अरे भाई साहब आप चिंता न करिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में डिजिटल तकनीकी ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग को बढ़ाया गया है ताकि नए दौर के बच्चे टेक्नोलॉजी निपुण होकर अपना नाम कमा सकें। नई शिक्षा नीति ने किया कमाल। 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 टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग हब बनाकर 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 भारत को बनाना है महान। 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 डिजिटल शिक्षा नीति ने किया कमाल। अब देखते हैं एक घर का हाल। दृश्य उच्च शिक्षा में बड़े परिवर्तन। अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, देखिए आपकी लाडली बेटी क्या कह रही हैं। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? आपकी लाडली बेटी कह रही है कि बीटेक की परीक्षा बीच में छोड़कर वो लॉ में अपना करियर बनाना चाहती हैं। ये क्या कह रही हो? इससे तो तुम्हारी बीटेक की डिग्री बर्बाद हो जाएगी। नहीं पापा, एनईपी 2020 के अंतर्गत मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट दोनों का ही विकल्प दिया गया है। अगर कोई बच्चा पहली साल पढ़ाई करके छोड़ता है तो उसको प्रमाण पत्र, दूसरी साल पढ़ाई करके छोड़ता है तो डिप्लोमा, और अगर तीसरी साल पढ़ाई करके छोड़ता है तो डिग्री। लेकिन अगर वो 4 साल की पूरी पढ़ाई करता है तो उसे रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की डिग्री मिलेगी, जिसका मतलब है मैं जिस विषय में चाहूँ उस विषय में पढ़ सकती हूँ पापा। और तो और भाई साहब, एनईपी के साथ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रणाली भी शुरू की गई है, जिसके तहत आपके पढ़ाई के सभी क्रेडिट एक जगह जमा किए जाएंगे, जिसका प्रयोग आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला प्रवेश लेते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है बेटी, जिसमें तुम्हारी रुचि है तुम वही करो। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के बीच की दीवार होगी अब खत्म, पढ़ाई होगी और भी फ्लेक्सिबल, स्ट्रीम्स होंगी सभी के लिए ओपन। स्किल डेवलपमेंट, कोडिंग, इंटर्नशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग। अब शिक्षा में होगी स्किल प्लस जॉब प्लस क्रिएटिविटी, तीनों का मेल। मल्टीपल एग्जिट एंट्री सिस्टम। अब कॉलेज छोड़ना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सीखने की आज़ादी होगी। 1 साल सर्टिफिकेट, 2 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री और 4 साल शोध। वाह वाह, क्या बात है। एनईपी 2020 के साथ बनेंगे जो बनना चाहिए। एनईपी 2020 के साथ एनईपी 2020 के साथ एनईपी 2020 के साथ आया नया जमाना, शिक्षा का अफसाना। स्किल हो, खेल हो, सबका हो ठिकाना। एनईपी की ये पवन लाए नई लगन। बच्चे उड़ेंगे अब, बच्चे उड़ेंगे अब, बच्चे की लगन। नई शिक्षा नया भारत, नई सोच नया भारत, नई शिक्षा नया भारत, नई सोच उज्जवल भारत। हम सबका एक ही नारा, 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 हम सबका एक ही नारा। खत्म खत्म हो गया। बधाई हो, बधाई हो।